हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिवम CSCR। तो इस वीडियो में मैं जेई प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन दिसंबर में जो मैंने यार एक वीडियो में बोला था, है ना। उसमें मैंने बताया था कि आप 150 से 200 मार्क्स कैसे ला सकते हैं यार। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मैं एक दिसंबर में यार एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ यार। इस सीरीज में मैं जेई के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे बेसिकली यार। ये क्वेश्चन जो होंगे वो जेई में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसी क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में या फिर आने वाली वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँगा, ठीक है। और आप यार एटलीस्ट या मिनिमम से मिनिमम यार आप 150 प्लस मार्क्स तो गेन ही कर सकते हैं अगर आपने इस 15 से 20 वीडियो जो मेरे डालेंगे, ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को सारे देख लिया, ठीक है। ये यार ये वीडियो जो है, ये इसमें क्वेश्चंस को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये यार ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए होने वाला है, ठीक है। और आई होप यार आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगी, ठीक है। आप लोग एक बार यार वीडियो को देखिए, है ना। वो सारे कॉन्सेप्ट साथ ही साथ में यार हम अगर किसी क्वेश्चंस की अगर थ्योरी भी लग रहा है कि मेरे को डिस्कस करना चाहिए, तो उस क्वेश्चंस का मैं थ्योरी भी डिस्कस कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो वो सारा कॉन्सेप्ट यार आपके एक तरीके से रिविजन्स हो रहा होगा। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो कि अब फ्यूचर्स में आने वाली वीडियो है यार, वो सारी वीडियो आप पा सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार अपना फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। तो यार पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ठीक है, वो यार मैंने आरबीडी चैप्टर से लिया है, ठीक है। बेसिकली यार है क्या इस क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चंस आप लोग एक बार देख लीजिए। ABCD कुछ एक वर्गाकार प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, जिसका केंद्र जो है वो है, इसने बता रखा है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये इसका केंद्र है, ठीक है। और कुछ ये रिलेशंस अपन ने पूछे गए हैं इस क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यार इसका चलिए सॉल्यूशंस में हैंड रिटन देखेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि अभी मैंने रीड किया था क्वेश्चंस को, तो आई होप आपने एक बार ट्राई किया होगा। तो प्लीज़ यार सॉल्यूशंस को देखने से पहले एक बार ट्राई करिए। और अगर आपने इस सीरीज़ की सारी वीडियो, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर आपने कर लिया इस सीरीज़ की सारी वीडियो, आपके 150 प्लस मार्क्स कन्फर्म हैं। तो यार क्वेश्चन नंबर 1 बढ़ते हैं, जो जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आरबीडी चैप्टर से लिया गया है, रिजिड बॉडी। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है यार, इससे दो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं कि लंबवत अक्ष प्रमेय कैसे लगाते हैं और समांतर अक्ष प्रमेय कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो हम दोनों एक्सिस की बात भी करेंगे और दोनों यहाँ पे यूज भी हो रहा होगा, और हम सारे एक्सिस के अबाउट अपन आई भी निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये जेई के लिए, ठीक है। तो सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन को तरफ बढ़ने से पहले मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। ये डायग्राम कुछ ऐसा क्वेश्चंस में बना हुआ था, ठीक है। ये दोनों मैंने यहाँ पे प्रमेय लिख रखा है, पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। उसके बाद में मैंने यार अपना ऑप्शंस देखा, तो ऑप्शंस वहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दे रखे थे, उसमें मैंने देखा कि मुझे आईएसी, आईएफ और आईएडी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको करने से पहले, ठीक है, मैंने क्या सोचा कि मैंने इन तीनों को कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर हमें आईएसी निकालना है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट निकालने से पहले हम लंबवत अक्ष पर में लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक्सिस और ये बीडी एक्सिस दोनों एक दूसरे के, सॉरी विजुअल नहीं हो रहा ना, ठीक है। ये एक्सिस और ये एक्सिस AC और BD एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये लंबवत अक्ष प्रमेय का जो कॉन्सेप्ट होता है यही होता है ना, कि एक एक्सिस अगर x है, एक y है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस अगर हैं, वो XY डायरेक्शन में हो सकते हैं, या फिर हमने डायगोनल ले लिया तो थोड़ा तिरछा आपको दिख रहा होगा। पर ये बेसिकली देखिए, ये और BD ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यहाँ पे D ही है ना। मतलब कि एक स्क्वायर बना हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। बेसिकली यार आप इस एक्सिस को फिर ऐसे घुमा देंगे तो ये सीधा हो जाएगा, है ना। तो ये आप कंफ्यूजन मत लाना दिमाग में, ठीक है। ये AC है और ये BD एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मैंने लगाया AC और BD, जो कि IX एक को माना, एक को IY माना, ठीक है। दोनों इक्वल टू IZ के होगा। IZ मतलब ये एक्सिस वाला, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर हम देखें, अच्छा, जो ये होगा और इसका होगा आई, वो सेम होगा यार। तो IAC इक्वल टू
यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आई डी बी होगा। आपको होगा ये कैसे होगा, तो यार ये सिमेट्री से अपन को दिख रहा है कि जो इस एक्सिस के अबाउट होगा वही सारा आई अपन का जो निकल के आएगा उस इस एक्सिस के अबाउट होगा। ठीक है, ठीक। और आईजेड कैसे निकालेंगे यार, तो किसी प्लेट का जो आईजेड होता है यार उसका एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन से जेई में आ सकता है, ma² + b² डिवाइड बाई 12 होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो a कितना है, d है, और b भी बेसिकली कितना है, d है, तो दोनों सेम है। तो ये हो जाएगा m और 2a² हो जाएगा, तो 2 से 12 को हम काट देंगे, है ना। तो md² बेसिकली यहाँ पे d है, तो md² डिवाइड बाई 6 आएगा अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो। ठीक है, तो आईजेड अपन को पता हो गया। ठीक है, और तो हम इसको लिख सकते हैं 2IAC, क्योंकि बेसिकली हम DB को IAC बना दिया। ठीक है, तो ये दोनों मिलके 2IAC हो जाएगा जो आईजेड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से अपन को एक चीज़ निकल के आया कि जो IAC है ना वो आईजेड डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, और ये कितना था, आईजेड md² था, यहाँ से उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये बेसिकली 12 हो जाएगा। ठीक है, तो IAC अपन को निकल गया। अब अपन कैलकुलेट करने वाले हैं IEF। ठीक, तो IEF क्या होता है, देखिए यार IEF ये वाला एक्सिस। अच्छा, तो ये अगर हमने y एक्सिस मान लिया तो इसके परपेंडिकुलर एक z एक्सिस हो जाएगा, है ना, जो बेसिकली यहाँ पे दे नहीं रखा, पर अपन कैलकुलेशंस के लिए अगर हम इसको लगाएं, ये परमेक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें दो एक्सिस चाहिए होता है, तो हमें इस एक्सिस के अबाउट तो नहीं निकालना है। इसको हम कोई पॉइंट अगर दे दें बेसिकली लाइक A1 और A2, है ना, तो ये जो एक्सिस होगा A1 से A2 के, इसके अबाउट अपन को नहीं निकालना है, पर हम इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस लेंगे ताकि हम अपना ये वाला फॉर्मूला लगा सकें। ठीक है, तो ये EF है, तो ये A2 है। ठीक है, A1 A2 है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर बेसिकली हम 2 टाइम्स कर सकते हैं, है ना, यही फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो हम 2 टाइम्स ऑफ EF, जो ये वाला एक्सिस है EF, दिस इज इक्वल टू आईजेड के होगा। ठीक, तो बेसिकली अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो, अरे यार सॉरी, 2 टाइम्स IEF जो है वो आईजेड के इक्वल था। ओके, तो यहाँ से IEF जो अपन निकालेंगे वो आईजेड डिवाइड बाई 2 आएगा, और आईजेड अपन का md² बाई 6 था, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना IEF आ गया, ये अपना IAC आ गया। ठीक, ठीक है। अब यार अगर अपन देखें तो यहाँ से बोल सकते हैं कि IAC जो है वो IEF के इक्वल है ना, ये अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ओके यार, तो हमने देखा कि IAC इक्वल टू IEF था, और हमें C ऑप्शंस में दिख गया कि ये IAC जो है IEF के इक्वल है, तो हम बेसिकली C ऑप्शंस को टिक करके और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यार ये क्वेश्चंस भी यही था, आपको C ऑप्शंस को टिक करना था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये अगर आपने इस क्वेश्चन को करना सीख लिया ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेईई में कन्फर्म ही मिलेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि सॉरी t=0 पे कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद में जो बोला गया है कि जो पार्टिकल है वो के काइनेटिक एनर्जी से, एक सेकेंड यार, है ना, के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज यूनिफॉर्मली विद द टाइम टी के साथ में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। तो हमें फोर्स और टाइम में कोई रिलेशंस बताना है, कि मतलब फोर्स और टाइम में क्या रिलेशंस होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो बेसिकली यार इस सॉल्यूशंस को करने के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपको जेईई में मिल ही जाएंगे। इस क्वेश्चंस को करने से पहले आपको यार ये लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, है ना। किसी ने बोला है कि इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम टी, इसका मतलब क्या है यार, अगर हम सॉल्यूशंस को देखें तो इसमें बोला गया जो काइनेटिक एनर्जी अपन की होगी ना ½ mv²। ठीक है, दिस इज इक्वल टू द k इंटू टी। बेसिकली ये टाइम t के प्रोपोर्शनल था, पर ये कांस्टेंट की आया था जब मैंने इक्वल टू लगाया। ठीक है, तो ये ½ mv² इक्वल टू k इंटू टी, ये क्वेश्चन में बोला गया, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, जब ये हो जाएगा तो हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के बाद में यार कुछ अपन का ये वेलोसिटी जब निकालेंगे तो फाइनली अपन को ये मिलेगा √k डिवाइड बाई 2mt। ठीक है, तो इसको मिलने के बाद में हमने b क्यों निकाला वो आपको आगे स्टेप में पता चल रहा होगा, क्योंकि हमने F इक्वल टू ma होता है, और a को बेसिकली हम db डिवाइड बाई dt लिख सकते हैं, है ना।
तो इसीलिए हमने क्या देखा कि अगर हमने फोर्स है और वेलोसिटी पता है तो हम कोई रिलेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो F इक्वल टू एम इंटू ए होता है, ए को मैंने डी वी डिवाइड बाई डी टी लिखा है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, डी वी डिवाइड बाई डी टी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखें तो यहाँ से b दे रखा है, तो इसका हम एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी बी डिवाइड बाई डी टी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर वहाँ से डी बी डिवाइड बाई डी टी अगर आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। तो ये मिलने का मतलब कि f इज द प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई रूट टू है, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और रूट भी लगा है। तो यार ये अपना का आंसर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसके क्वेश्चंस और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो इन फ्यूचर्स में आने वाली वीडियो में यार मैं अभी 2-3 क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर यार 3 जो बोलता है कि यहाँ पे यार आपको कुछ डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको एक पावर बतानी, टोटल पावर बतानी है। टोटली रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, तो टोटल पावर कितना होगा, व्यतीत होगा कितना, एक तरीके से यार ना पावर कितना अपना गायब होगा, है ना। तो वो पावर टोटल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसका वीडियो हम यार हैंड रिटन पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस को। तो यार फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। यार क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे कि आपको कैसे पावर कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। हर एक रेजिस्टेंस का पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यार ये जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यार ये जेई में इस टाइप के क्वेश्चन ना वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछ ही लेते हैं। अगर और मान के चलिए मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। और क्वेश्चन यार बहुत इजी बनते हैं इस टॉपिक से। यार ये ऐसा टॉपिक है जिससे आप क्वेश्चंस को इजी में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और अभी यार मैं इस वीडियो में इजी इजी क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ताकि यार आने वाले वीडियो में मैं थोड़े से टफ क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बट यार अभी क्या, अगर आपको 150 प्लस मार्क्स लाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। ये सीरीज जो पूरा आने वाला है उसमें इजी इजी क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको 150 प्लस मार्क्स लेके आएगा, ठीक है। तो आप ये यार सॉल्यूशंस को देखने से पहले मेरा सजेशन चाहिए कि आप एक बार अपने आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमें पावर बेसिकली टोटल पावर कैलकुलेट करना है, ठीक है। टोटल पावर कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है, अगर हम फार्मूला देखें तो हमारे पास 3 फार्मूला है। पहला फार्मूला आई स्क्वायर आर, दूसरा फार्मूला है बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है। और जो चौथा फार्मूला है वो बी इंटू आई, ठीक है। तो बेसिकली अगर टोटल पावर कैलकुलेट करने का मतलब रेजिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा वही तो पावर हमारा जाएगा। तो वही पावर कैलकुलेट करना कि कितना पावर हमारा यहाँ पे खर्च हो रहा है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है ये पावर कुछ लेगा, भाई हमने 18 वोल्ट लगा दिया पर ये कितना पावर उड़ा रहा है, ये कितना उड़ा है, ये कितना उड़ा है, उन तीनों का टोटल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। ओके। तो यार अगर हम देखें तो हमें करना क्या होगा, हर एक रेजिस्टेंस का अगर हमें आई पता है, इसका भी आई पता है, यहाँ भी आई पता है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना कब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अगर हमें सेकंड फॉर्मूला लगाना है तो हर एक के यहाँ का पोटेंशियल पता होना चाहिए, इस रेजिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना। और इस 4 के तो अगर तीनों का पता है तो हमें बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर तीनों का लगा देंगे, ठीक है, और वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। चौथा फार्मूला ये है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पता है, ठीक है, तो ये लगा सकते हैं। बस यार हम यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस को यार अच्छे वे में सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है जेई में और इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो हमने सोचा कि यार ये आपको दिख रहा होगा, जिन्होंने क्वेश्चंस किया होगा यार वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अपना आंसर्स, ताकि मेरे को पता चले यार कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो यार ये बेसिकली 6 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों आपको पैरेलल दिख रहे होंगे। अच्छा, तो पैरेलल दिख रहे हैं तो पैरेलल के लिए जो आर इक्वेलेंट का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो आर इक्वेलेंट जो आता है ना वो आता है बेसिकली R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो यार ये फार्मूला ध्यान रखिए, 2 रजिस्टर अगर पैरेलल में है, ठीक है, तो ये फार्मूला आपको हमेशा काम में आने वाला है। और यार हमेशा आप ऐसे कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे होंगे, आपको तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना है और आंसर्स लाना है। तो इन दोनों का अगर आर इक्वेलेंट अगर हमें निकालना है तो बेसिकली 6×3 = 18 हो जाएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 3 से जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो ये बेसिकली 2 ओम आ गया, ठीक। तो 2 ओम आने के बाद में अगर अब हम डायग्राम बनाएं तो अपना डायग्राम ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके एक हो गया जो 2 ओम है, ठीक।
और बेसिकली यहाँ पे एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा था, ठीक है। और ये कुछ 18 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ था, ठीक है। अब तुमसे कोई बोले कि ये दोनों, तो ये दोनों कैसे सीरीज में है, क्योंकि यार सेम करंट इसमें भी जा रहा है और वही करंट इसमें भी जा रहा है। यहाँ पे करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में नहीं है, ये दोनों सीरीज में है। यार अगर सीरीज में होते हैं तो हम डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं, है ना। तो अगर हम इसको कुछ जोड़ के देखें तो ये 4 और 2 6 ओम का एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यार अब देखो मेरा क्वेश्चन कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो गया यार, और कितना इजी क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब कोई अगर तुमसे बोले यार पावर कैलकुलेट कर दो, तो हम कहेंगे भैया हमें आर पता है और बी पता है, तो आर और बी अगर पता होता तो हम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बी कितना है 18 का स्क्वायर, तो 18 इंटू 18 वोल्ट डिवाइड बाई आर रेजिस्टेंस कितना है 6, तो पावर भैया कितना आ गया 6 त्रिक 18, 18 ते 54, तो 54 वाट ये अपन का फॉर्मूला आ गया, सॉरी पावर आ गया, जो कि इसका 4th ऑप्शन था, ठीक है। तो ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, देन उसके बाद में यार क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने लिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द जेई। जेई में इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं यार, तो अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए यार। इसका सोल्यूशन अभी मैं नहीं बता रहा, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ के रखा है कि अगर आपका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है। और इसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यार क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि टू मास ऑफ द 1 kg एंड 4 kg आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ में कोई दो पार्टिकल है जिसका मास क्या है 1 ग्राम और 4 ग्राम, वो मूव कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक ऑफ दियर मोमेंटम ईच, अच्छा तो ये रेशियो बताना है, ठीक है। तो सोल्यूशन अगर हम देखें तो यार इसका मोमेंटम जो होता है वो P इक्वल टू रूट ऑफ 2 EM होता है, ठीक है। बेसिकली ये कैसे आया है ना, क्योंकि पावर अपन जानते हैं ना कि हाफ mv² या P जो होता है ना, अरे पी में और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशंस होता है ना, P इक्वल टू रूट 2 EM होता है, ठीक है। ई यहाँ पे बेसिकली क्या है काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और m उसका मास है और ये 2 होता है। ये आप लिखेंगे ना जैसे हाफ जब mv² लिखेंगे, ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपको। इसको बेसिकली इन्होंने ई बोल दिया है, ठीक है। इसको अगर आप ई बोल देंगे तो ये हाफ mv² है, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, हाफ है ना P², तो ये P² है आपका, और डिवाइड बाई m लिखेंगे ना, है ना। बेसिकली हमने m से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो ये P इक्वल टू mb होता है ना, तो mb P का स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो अब इसने P और P1 डिवाइड बाई P2 का रेशियो पूछा था, और ये बेसिकली हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी सेम था, तो ये बेसिकली कुछ इस रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग ये कर लेंगे यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जे में मिल जाते हैं, इसलिए मैंने करा दिया। अभी यार हमें इस वीडियो में कुछ इजी इजी क्वेश्चंस डाल रहे हैं, आने वाली वीडियो में थोड़े मैं टफ लेवल के क्वेश्चंस भी करा दूंगा। बट यार मैंने कुछ सोचा है कि अगर आपको 150 प्लस मार्क्स लाने हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 6 मैं हैंड रिटन बताऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का कुछ डायग्राम आप देख लीजिए, और ये 2M रेजिस्टेंस में आपका करंट पूछा गया है, ठीक है। ओके यार, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अपन का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। इसको मैंने भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया था कि 2 ओम में कितना करंट जाएगा, ठीक है। ये 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट है, ठीक है। तो अपन को ये बताना था, ठीक है। तो इसके लिए बताने के लिए पहला मेथड क्या हो सकता है कि अपन यहाँ का पोटेंशियल निकाल लें, ठीक है। तो करंट का अगर पोटेंशियल पता हो जाएगा तो B इक्वल टू अपन को I निकालना, तो I इक्वल टू क्या लगा देंगे, B इक्वल टू क्या होता है अपन का फॉर्मूला IR, ठीक है। तो वहाँ से अगर हम देखें तो I इक्वल टू B डिवाइड बाई R अगर अपन लगा देंगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। या एक अपन फार्मूला बेसिकली I का जो मेन फार्मूला होता है वो ये होता है कि B हाई पोटेंशियल माइनस B लो पोटेंशियल डिवाइड बाई R, ठीक है। ये ध्यान में रखना है ना, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मतलब दोनों का डिफरेंस जो होता है वोल्टेज का डिवाइड बाई
आर, ठीक है। तो यहाँ पे करंट आ जाएगा। सेकंड मेथड क्या है यार कि हम इसमें एक I1 कोई करंट मान लेते हैं, ठीक है, और उसके रिस्पॉन्डिंग हम KCL लगा दें, ठीक है, और यहाँ पे I2 मान लें और KCL लगा दें, ठीक है। बेसिकली KBL लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, KCL नहीं। ओके, तो यार यहाँ पे हम KBL अगर लगाएं, ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन में हम KBL लगाएं तो बेसिकली होता क्या है यार, आप लगाना भी सीख लीजिए। इसका ये माइनस है, ये प्लस है, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे 10 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि प्लस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे आएंगे। अच्छा, इसमें ध्यान रखना हमेशा कि रेजिस्टेंस में क्या होता है ना, अगर करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है यार, ये बात अपने माइंड में ध्यान में रखना। आपसे कभी भी क्वेश्चंस में KCL KBL लगाने में कोई भी गलती नहीं होगी, है ना। तो जब भी आप एक एरो देंगे ना, एरो देने के बाद में आपको तुरंत ही, हम मान के चल रहे हैं कि करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो ये है, ये अपन की तरफ से मान के चल रहे हैं। तो अगर हमने करंट का फ्लो के डायरेक्शंस ऐसे बताया है तो बेसिकली इसका जो यहाँ पे इसका होगा वो हाई पोटेंशियल होगा, मतलब इसका ये प्लस चार्ज होगा, है ना, प्लस होगा यहाँ पे, और ये लो होगा, लो का मतलब यहाँ पे माइनस होगा। तो अगर आप ये एक, है ना, साइन अगर आप रिप्रेजेंट्स कर देंगे यहाँ पे तो आपके क्वेश्चंस करने में मतलब गलती कम होगी और आप अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर्स निकाल सकेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो अपन ने माना है उसके कोरेस्पॉन्डिंग निकाला है। ये बाद में बदल भी सकता है क्योंकि अपन का जो आई आएगा अगर वो निगेटिव आ गया, निगेटिव आने का मतलब क्या था कि हमने ये जो डायरेक्शन मानी थी इसका उल्टा डायरेक्शन होगा, है ना। तो उस केस में ये प्लस हो जाएगा या माइनस होगा। फिर बेसिकली जब अपन ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो उस टाइम पे कुछ एजम्पशन लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे हमने माना कि हमने इधर से करंट मान लिया, जब इधर से करंट माना तो इसके हिसाब से इसका ये हाई पोटेंशियल होगा, इसका लो पोटेंशियल होगा। तो हाई से लो जा रहे हैं मतलब कि निगेटिव, माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस होगा, ठीक है। और माइनस का कितना होगा तो अपन KBL लगा रहे हैं बेसिकली, तो I इंटू आर करेंगे तो I1, और I1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 ओम से, ठीक है। अच्छा, ये दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो I1 का करंट आएगा ना वो आया 2 एम्पियर, और ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब हमने डायरेक्शन भैया सेम माना था, और ये करंट भी अपन का 2 एम्पियर आ गया। सेम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सेकंड लूप में अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से अगर जाएंगे तो बेसिकली इसका ये +10 मिला था, ये माइनस था, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले अपन अगर रेजिस्टेंस पे अगर अपन चार्ज दिखाएं तो यहाँ से इधर इधर करंट बह रहा तो इसका ये प्लस होगा और ये बेसिकली माइनस होगा, इधर वाला माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। तो अगर इसमें हम करंट लगाएं तो यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिकली इधर यहाँ प्लस से माइनस जा रहा है तो माइनस का 10 I2 आएगा, ये भी प्लस से माना जा रहा है तो माइनस का 20 वोल्ट आएगा इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से I2 जो माइनस का 2 एम्पियर आएगा। अब यहाँ पे तो प्लस आया था, इसका मतलब हमने डायरेक्शन जो मानी थी यही डायरेक्शन रहेगा, पर यहाँ पे I2 जो नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि हमने जो डायरेक्शन मानी है वो डायरेक्शन इसमें नहीं बहेगा बल्कि ये डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज ना होके एंटी क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो मान लिया कि अपन ने जो माना था इसमें भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और करंट अब इधर फ्लो हो रहा है, करंट तो आ गया 2 एम्पियर और करंट इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे इधर से आएगा इधर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 2 एम्पियर करंट इधर आ रहा था और इसमें 2 एम्पियर करंट गया, तो इसका मतलब यहाँ से 2 आया, 2 इधर गया, तो इसमें तो कुछ नहीं गया ना, तो इधर 0 गया इसमें। अच्छा, तो इसका मतलब इधर से करंट इसमें कोई वास्ता नहीं है, तो ये अपन तक अभी ने देख लिया। अब इधर से देखते हैं भाई क्या इसमें करंट जाएगा, तो यहाँ से तो 2 एम्पियर करंट आया, इधर भी 2 एम्पियर निकल गया, मतलब यहाँ से जो भी करंट आया वो इधर निकल गया क्योंकि 2 आया था। अगर इधर 1 जाता तो हमें कुछ लगता भैया कि एक करंट इधर चला गया 1 एम्पियर, बट इधर से 2 आया था, 2 ही निकल गया इधर, तो इधर गया ही नहीं करंट। तो इसका मतलब इस वायर में करंट कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो 2 ओम में करंट कितना रहेगा, 0 रहेगा। इसका आंसर सेकंड सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं हैंड रिटन बताऊंगा आपको। इस क्वेश्चन नंबर 7 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चलिए इसका सोल्यूशन मैं देख। ओके यार फ्रेंड्स, तो यार अब क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। यार क्वेश्चन नंबर 7 यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस यार इस टाइप के क्वेश्चंस भी जेईई में देखने को मिलते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको यार वो 150 प्लस मार्क्स लाने के लिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब लोग कर रहे होंगे तो आपको भी आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये इसने बोल दिया कि एक समतलीय विद्युत क्षेत्र है ना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, प्रोपोगेटिंग हो रहा है जेड दिशा में, जेड डायरेक्शंस में हो रहा है, ठीक है। और फिर बोला है इन्होंने कि संधारित्र है
निम्न में से कौन सा विकल्प ई एंड बी के लिए सही होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें, ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट अगर अपन मान के चले कि इधर इसका कुछ वी होगा, ठीक है, और जो इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताया है ना, वो जेड दिशा में है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसका जेड डायरेक्शन अगर हम इधर मान रहे हैं, ठीक है, तो इधर बी मान लिया अपन ने। ओके, एंड उसके बाद में इन्होंने बोला है कि जो ई है ना, उसमें अपन को बताना है। तो ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपको दिख रहा होगा कि ई और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, ये आपको मान के चलना है, मान के नहीं चलना है बिल्कुल। ये यार ये कॉन्सेप्ट होता है चैप्टर्स का, ठीक है। तो ई और वी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो यार आप ही बताओ, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ई और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा, है ना। तो पहले अपन को यही सोचना था कि ई और बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो यार अगर आप क्वेश्चंस में अगर सबके डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, तो पहला ऑप्शन तो आपके खलास हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑप्शंस में जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हम सेकंड ऑप्शंस को देखें तो सेकंड ऑप्शंस में आपका शायद अगर मैं देखूं तो 2 माइनस आई का माइनस 3 जे कैफ है, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, सॉरी जे के साथ में हो रहा है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये माइनस का 6 आ रहा है और ये माइनस माइनस प्लस का 6 आ रहा है, तो ये जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन हो सकता है, अभी होगा नहीं यार, सॉरी यार। अब अगर हम थर्ड ऑप्शंस पे जाएं, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शंस में भी क्या है कि 3 आई कैफ प्लस 4 जे कैफ है। इसका डॉट प्रोडक्ट होगा 4 आई कैफ माइनस 3 जे कैफ। अगर यहाँ भी सॉल्व करोगे तो ये भी आपका जीरो आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शंस हो सकता है। अगर हम फोर्थ ऑप्शंस की बात करें तो आई प्लस 2 जे है, ठीक है। आई प्लस 2 जे का मल्टीप्लिकेशन सॉरी डॉट प्रोडक्ट कराएंगे हम 2 आई माइनस जे के साथ में, और अगर इसका डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो ये भी जीरो आ रहा है बेसिकली। यार तो अब कहोगे यार तीन तीन ऑप्शन हम कैसे क्लेरिफाई करेंगे, तो सही बात है ना। तो ये हम अब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल आ गया है, बट यार मुश्किल कुछ नहीं आया है। अगर हम देखें तो यार क्वेश्चन में सीधे सीधे बोला है कि जो वी है ना, वो जेड एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। मतलब कि अगर जो डायरेक्शंस है वो अपना के कैप में आना चाहिए। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, ई और बी का जो डायरेक्शंस होगा ना, सॉरी, है ना, मतलब ये अपन ने ई मान रखा था बेसिकली और इधर अपन ने बी माना था, ठीक है। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जेड पे आएगा। ऐसा क्वेश्चंस में बोल रखा है इन्होंने कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होगी ना, है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट होगा ना, वो जेड डायरेक्शंस में हो रहा है। तो बेसिकली इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जेड आना चाहिए। तो अगर इन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट, बेसिकली अभी डॉट था, अब हम क्रॉस कर रहे हैं यार, है ना। तो अब तीनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। पहला ऑप्शन तो अपन का पहले ही चला गया था, ठीक है। अब इसको भूल जाना आप, ये डॉट प्रोडक्ट का आंसर था, ठीक है। तो अगर हम पहले का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन जो था बेसिकली, तो इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इसका आई का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आओगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जो इनका इनका होगा वो कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, है ना। तो इसका हम आंसर सीधा लिख रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, और आई क्रॉस जे कितना होता है, के कैफ होता है, ठीक है। और इसका इसके साथ में करोगे तो ये प्लस का आएगा, नहीं माइनस का आएगा, माइनस का आएगा 3 त्रिका 9, और जे क्रॉस आई, अच्छा जे क्रॉस आई जो होगा वो माइनस का के होगा। तो ये बेसिकली के कर देंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि ये अपन का 9 4 13 के आ रहा है, मतलब ये जे डायरेक्शंस में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अपन का सेकंड ऑप्शन बनता है कि यही आंसर्स होने वाला है, ठीक है। अगर हम थर्ड ऑप्शंस पे देखें तो थर्ड ऑप्शंस जो है अपन का, अगर उसको हम करेंगे तो आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ यार कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट तो आ ही रहा होगा, ठीक है। फिर 3 का ये -3 के साथ में, तो माइनस का 3 त्रिका 9, आई क्रॉस के हो जाएगा, है ना, ठीक। उसके बाद में यार अगर हम देखें तो जे के साथ में अगर हम कराएंगे तो इसका माइनस का आ जाएगा 4 का 4 के साथ में 16, और ये माइनस का के कैप आ जाएगा, है ना। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस का 9 छः 15 के कैप, ठीक है। और अगर तुम फोर्थ वाला ऑप्शन सॉल्व करोगे तो उसका जो आंसर आने वाला है, ठीक है, वो माइनस का के कैफ,
ठीक है, और माइनस का दूनी सॉरी 4 के कैप। तो बेसिकली ये जो आएगा वो माइनस का आएगा 4 सॉरी 5, देख लेना कैलकुलेशन से यार मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। 5 माइनस के कैप, माइनस का 5 के कैप आता है, ठीक है। तो बेसिकली यार ये निगेटिव डायरेक्शन आ रहा है, ये भी निगेटिव डायरेक्शन आ रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बोला है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा निगेटिव वाला नहीं होगा, तो ये दोनों निगेटिव आ रहे हैं, तो अपन का जो आंसर होगा वो सेकंड आंसर होने वाला आता हूँ, ठीक है। ओके यार फ्रेंड, तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जे में मिल जाएंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको कोई 60 डिग्री पे एक आपका कोई पार्टिकल है जिसको 60 डिग्री पे फेंका गया है, सॉरी, है ना। फेंकने के बाद में कुछ उसका प्रक्षेपित हो गई है ना, कुछ हाईएस्ट पे जाए। चलिए इसका सोल्यूशन यार हम देखते हैं हैंड रिटन में, ठीक है। ओके यार, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं यार। ये फाइनल क्वेश्चन होने वाला है अपन इस वीडियो का यार, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो टोटल मैंने 8 क्वेश्चंस को डिस्कस किया यार, और आने वाले वीडियो में मैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ला पाऊंगा यार। यहाँ पे मैं भगा के नहीं करना चाहता कोई चीज़, क्योंकि आपको यार क्वेश्चन को समझ में आए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो, और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सिमिलर क्वेश्चन यार जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना इस वीडियो में, इस पूरी सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस यार आपको जेई में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यार एक बार रिवीजन्स हो जाता है। मैं हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको यार आपको पता भी चलता है मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता है। जिस भी क्वेश्चंस के आपके आंसर्स अगर आ गए होंगे यार, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो इस क्वेश्चन में बोला यार कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो के है, ठीक है। कोई ये प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है, किसी पार्टिकल को यहाँ से, उसकी वेलोसिटी मैंने एज्यूम कर लिया कि v है, ठीक है। 60 डिग्री एंगल पे इसको यहाँ से फेंका गया था, ठीक है। तो वो कुछ जाके ऐसा होके ऐसा आएगा। ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, प्रक्षेपण चैप्टर का नाम है, ठीक है। उसके बाद में यार यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इसकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बोली है, और यहाँ पे जब ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होने का मतलब यहाँ पे होगा, तो इस टाइम पे जो होगा वो वाई डायरेक्शंस में नहीं जा रहा होगा, तो यहाँ पे बी ऑफ वाई डायरेक्शंस की वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी मैक्सिमम पे, और बी ऑफ एक्स की वेलोसिटी कुछ होगी, ठीक है। अब बेसिकली यार जो यहाँ पे मैक्सिमम पे जो बी एक्स की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लॉजिक होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ की वेलोसिटी हमने b मान रखी है, तो इसका x डायरेक्शन में जो घटक होगा ना, इसका कंपोनेंट का जो घटक होगा वो कितना होगा, b cos ऑफ 60 डिग्री, और ये आएगा b डिवाइड बाई 2, है ना। और ये होगा b साइन 60 डिग्री, है ना। तो b साइन कितना होता है, √3 डिवाइड बाई 2। तो y में तो इतना आएगा, x में इसकी वेलोसिटी इतनी होगी। अच्छा, अगर हम देखें तो एक्सीलरेशन यार x डायरेक्शंस में नहीं लग रहा होता है, केवल y डायरेक्शंस में एक g एक्सीलरेशन जो होता है अपन का वो गुरुत्वीय त्वरण लगता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी वेलोसिटी धीमे धीमे क्या होगी, क्योंकि g नीचे लग रहा है, v इतने से जा रहा है, तो कोई ऊपर जा रहा है यार, लेकिन एक्सीलरेशन नीचे था, तो इसलिए धीमे धीमे जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, y वाली 0 हो गई होगी। बट x की तरफ तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है। ये आप दिमाग में सोचिए, यहाँ की वेलोसिटी 0 क्यों होती है, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन जो गुरुत्वीय त्वरण g नीचे लग रहा होता है, ठीक है। और किसी हम पार्टिकल को y डायरेक्शन में देखें तो यार कुछ हद तक जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है, वेलोसिटी ऊपर है, तो कुछ हद तक जाएगा, धीमे धीमे कहीं ना कहीं वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें x डायरेक्शंस में, तो x में कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है, कोई त्वरण नहीं है, तो इसलिए x डायरेक्शंस की जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी यहाँ का bx है, ठीक है। तो bx को फाइंड करने के लिए बेसिकली ये जो वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियल b/2 थी, तो bx की जो हाइट h पे होगी वो वेलोसिटी भी b डिवाइड बाई 2 होगी, ठीक है। तो अगर हम इनिशियली देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो k था वो हाफ m b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 था, है ना, क्योंकि टोटल वेलोसिटी जो इनकी थी वो v थी, सॉरी, तो k इक्वल टू हाफ m b स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली, ठीक। तो ये इनिशियल था। अब उन्होंने इस हाइट पे पूछा था, तो वहाँ पे जो टोटल वेलोसिटी होगी
वो कितनी होगी, वो होगी हाफ एम। वाई डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है ही नहीं, केवल एक्स में है, तो एक्स में कितना है, बी डिवाइड बाई 2 है, तो बेसिकली बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। तो अगर इनको कंपैरिजन करोगे तो ये हाइट एच पे है, ठीक है, तो हाइट एच पे जो टोटल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी हाफ, है ना, एम बी स्क्वायर, और 1/4 को अगर इधर ले लेता हूँ तो ये बेसिकली आएगा के डिवाइड बाई 4। तो यार के डिवाइड बाई 4 मतलब सी ऑप्शन आपका दे रखा है, सॉरी यार, है ना। तो यार बेसिकली मैंने किया क्या, ये के एच इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर को अलग किया, 1/4 को अलग किया, तो ये के डिवाइड बाई 4 हो गया, क्योंकि ये बेसिकली के था, तो ऑप्शन सी अपना मैच हो गया। तो यार ये जे में आए हुए क्वेश्चन थे जो मैंने 8 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आई होप यार आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसमें यार मैं इस पूरे सीरीज में मतलब कि 20 वीडियो डालने वाला हूँ, तो आपके 200-250 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे होंगे, और आपको बहुत सारी बेनिफिट होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार कर लीजिए, है ना, ताकि वो सारी वीडियो इस सीरीज़ के मिस ना हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम्स भी एक दो महीने में होने वाला है, ठीक है। तो आप एक अच्छी सी प्रेपरेशन कर सकें और 150+ मार्क्स गेन कर सकें। यार इस वीडियो को अगर आपने पसंद आया हो आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना यार, और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ यार अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।